अस्सलामुअलैकुम, इसमी अब्दुल्ला खटक आपका अपना अब्दुल्ला भाई। तो वेलकम करता हूँ आज के नए व्लॉग में आप सबकी। तो आज की व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। सुबह के 5 बजे है और मैं उठा हूँ, तो जल्दी से वज़ू करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। तो मैंने वज़ू कर ली और उसके बाद हम जाने वाले हैं सीधा नमाज के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि सुबह की नमाज का वक्त हो रहा है। तो चलते हैं नमाज जमात इतनी दूर भी नहीं है, बस पास में ही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख सकते हो हम पहुंच गए जमात। तो नमाज पढ़ के हम सीधे निकल चुके हैं और सबक भी पढ़ ली, यासीन पढ़ा। तो अब घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। जमात में जितनी देर हो सके बैठना चाहिए। हाँ, तो मैं पहुंच गया हूँ। तो अभी नाश्ता वगैरह करके कपड़े बदलने के बाद सीधे जाएंगे कॉलेज। और आज गुड न्यूज़ ये है कि दूसरे दिनों में मैं पैदल जाता था, नीचे एक चढ़ाई होती थी, से नीचे फिर गाड़ी होती थी उसमें चल के पे। लेकिन आज एक दोस्त ने बताया है कि उसके साथ जो साथी जाता था और दूसरे दिनों में वो आज नहीं जा रहा, तो आज हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ये है गुड न्यूज़। तो इसलिए आज पैदल नहीं चलेंगे, सीधा ही मोटरसाइकिल से कॉलेज जाएंगे इंशाल्लाह। कपड़े बदल कर और बाल ठीक करके हम निकल चुके हैं कॉलेज के लिए। ये मेरा दोस्त है मिसाल। वैसे दूसरे दिनों में इसके साथ एक और लड़का होता है, तो इसलिए मैं प्राइवेट ही कॉलेज के लिए जाता हूँ। लेकिन आज ये अकेले था, तो चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हो। इसका रवाना हो चुके हैं और ये बाकी दिनों में इस चढ़ाई पर मैं पैदल, लेकिन आज जो है ना ये दोस्त मिल गया था, तो इसके साथ मोटरसाइकिल कॉलेज। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने वो जो गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ तक मैं पैदल, बाकी मैं पैदल आता था और फिर चढ़ाई पर भी पैदल चढ़ता था। लेकिन आज ये मिल गए हैं। कॉलेज यहाँ से तकरीबन 33 किलोमीटर दूर है। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोपहर का पता नहीं है, शायद उस टाइम पर धूप निकल जाए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मौसम है। ये कब्रिस्तान, और जब भी आप कब्रिस्तान से गुजरो तो ध्यान यही रखना कि आप गाना बजाना ये सब कुछ बंद कर दें और कब्रिस्तान के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए मैं पूरा रास्ता नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया वार्निंग आया कि स्टोरेज फुल है, मोबाइल की स्टोरेज भी फुल है और रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसलिए पूरा रास्ता नहीं दिखा सकता, तो इसलिए क्लिप्स दिखा रहा हूँ। तो इसको माइंड मत करना और पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि इससे आप ये
व्लॉग्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर भी 2 कॉलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए एडमिशन नहीं ली कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन आप जिसके आसपास रहते हो, तो अगर आप ना चाहते हुए भी ना आप बस मेहनत करना छोड़ देते हो। अगर आपके साथ ऐसे ना हो, आप स्टूडेंट्स ऐसे ना हो, आपके दोस्त ऐसे ना हो, तो जो है ना आप मेहनत करना छोड़ देते हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एडमिशन नहीं ली, वरना यहाँ पर मुझे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ थे, टाइम भी बचता और इतने पैसे भी नहीं लगते। यहाँ पर हम आ चुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे हैं क्योंकि मैंने ऐनक भी नहीं पहना है और जो है ना स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो आंखों से आंसू भी। ये था मेरा पुराना वाला स्कूल जिसमें मैं पढ़ता था। मैट्रिक मैंने वहाँ से की है। यहाँ से शुरू होता है कैंप, यानी महाजर बाजार। ये महाजर बाजार का मेन बाजार है, यानी मेन प्लेस ये है। इसके बाद थोड़ी सी दुकानें रहती है और महाजर बाजार खत्म हो जाता है। महाजर बाजार से भी आगे निकल चुके हैं। आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू बह रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ यानी प्रेशर है हवा का, और मैंने ऐनक भी नहीं पहने हैं, तो इसलिए वो डस्ट वगैरह भी आंखों में चला जाता है। ये है जामिया उस्मानिया मदरसा, जो कि यहाँ पर तकरीबन सबसे बड़ी जो मदरसा है। वैसे अगर देखा जाए तो जाना तो हमें दूसरे रास्ते से था, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत लेट हो चुका है कॉलेज का, और वो मेन रोड है तो वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर इतना रश भी नहीं होता, और शॉर्टकट है, तो इसलिए हम इस रास्ते से आ गए। वीडियो ब्लर इसलिए बन रही है कि दूसरे हाथ में मैंने दलिया उठाया है, क्योंकि डाइट जो है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही थी 2-3 दिनों से, जब से ये कॉलेज ज्वाइन किया है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा डाइट ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने दलिया हाथ में उठाया, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी ब्लर आ रही है। पानी बह रहा है और इधर लोग खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अक्सर खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर पानी भी ज़्यादा है। तो फाइनली गाइस हम कॉलेज पहुँच चुके हैं। ये रहा हमारा कॉलेज, बस आ गए। ये BS लेवल का है वो, तो कॉलेज हम देखते हैं वो दूसरी तरफ पे। वो था BS लेवल का और ये है हमारा कॉलेज।
अरे क्योंकि मैं 3 मिनट लेट हो तो इसलिए क्लास में भी नहीं छोड़ा, तो इसलिए हम बाहर आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा क्लास, ये है फर्स्ट ईयर का क्लास और ये हूँ मैं, ये मेरा बैग और बेंच। तो अभी तकरीबन 11:30 यानी हो चुके हैं, तो मैंने दलिया उठाया। तो दलिया के साथ मैंने एक कपड़ा रखा था क्योंकि वो दलिया गर्म था, तो शॉपर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने दलिया के साथ कपड़ा भी रखा था। तो दलिया मैंने खा लिया, बहुत यकीन माने ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ये है अपर व्यू ऑफ माय कॉलेज। ये क्लास में थोड़ा बहुत टाइम था, तो इसलिए हम वो BS लेवल का है जो है ना, ये मैं हूँ। कॉलेज है, ये गार्डन वगैरह। तो अब आप लोग बोलोगे कि अब इतनी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हो एजुकेशन के हवाले से और ख़ुद ही आज लेट हो गए हो, क्लास आपसे गुजर गई, तो जो है ना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने देखा ही मैं इतनी जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज डिपेंड किसी और पर था, तो इसलिए दोस्त की वजह से मैं लेट हो चुका हूँ। और जो है ना अभी कंप्यूटर साइंस की भी क्लास नहीं होगी शायद, क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पर और बाकी सारे चले गए। तो जो है ना अभी कंप्लेन करेंगे क्योंकि हम 33 किलोमीटर दूर से आते हैं और उसमें हमसे 2 क्लासेस ज़ाया हो जाते हैं, तो कॉलेज जाने का इतना फ़ायदा नहीं होगा हमें। तो अभी क्लास में तकरीबन 5 मिनट्स रहते हैं, तो यहाँ पर बैठे हैं। वैसे कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी है। तो जो है ना क्लास में बहुत ज़्यादा कम बंदे थे, तकरीबन 5 बंदे थे, फिर भी सर ने क्लास ली, तो इसके लिए हम उसका शुक्रगुजार है कि फिर भी उसने क्लास ले ली, बहाने नहीं बनाए। तो जो है ना ये BS लेवल का है और छुट्टी हो चुकी है, तो जो है ना हम स्कूल से निकलने वाले हैं। फिर हमारा कॉलेज, सॉरी स्कूल, मुझे स्कूल निकल गया, स्कूल नहीं कॉलेज से बाहर आ चुके हैं। तो जो है ना जब एकदम से शख्स स्कूल से कॉलेज हो जाता है तो फिर ज़्यादातर जो है ना गलतियाँ होती है, बंदे से स्कूल और कॉलेज का कंपैरिजन मुँह से बस स्कूल ही निकलता है। ये कुछ दोस्त मेरे साथ भी रवाना हो चुके हैं, ये आखिरी, बाकी दोनों मैं अकेले जाता हूँ, लेकिन आज ये उस तरफ से तो हम इजीली आ गए थे, लेकिन यहाँ से इस धूप में यहाँ से पैदल चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह रिक्शा वगैरह नहीं मिलता। तो अभी हमें मेन रोड तक पैदल ही चलना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से रिक्शा वगैरह में बैठकर कभी स्टेशन तक जाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी गाड़ी में, चलो वो प्रोसेस बाद में करें, लेकिन अभी ना मेन रोड तक पहुंच जाए, उसके बाद रिक्शा में बैठेंगे। तो हम यहाँ पर मेन रोड में तो गाइस मैं रिक्शे में बैठ चुका हूँ। तो हम रिक्शे से उतर चुके हैं। यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मालूमात करते हैं, क्या पता ज्वाइन कर ले। यहाँ पर काम नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर किसी को पता भी नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, तो इसको किसी और दिन देख लेंगे। तो अभी चलते हैं, पहले गाड़ी देख लेंगे, फिर अगर गाड़ी ना हो तो सीधा ही
वहाँ पर जाएंगे। केले खरीदने के बाद चल उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ से किताबों के बारे में भी कंप्यूटर साइंस तो हो चाहती पर इस बरोशी कंप्यूटर साइंस यहाँ पर किताबें भी नहीं है। कहा था कि हफ्ते के दिन तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो चलो यार से कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर प्रेस को पासपोर्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अब डिसाइड करना मुश्किल है क्या मुझे लगी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से चार्ट बेहतर होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर कुछ गाने के लिए आया था, लेकिन मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं जब यहाँ पर इंटर हुआ तो यहाँ पर पहले से मौलाना शाहान से बैठे हुए थे, तो इससे मेरी मुलाकात हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और जो है ना बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है। तो इनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोले कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो دین د اخلاق دی دین د ټولو چت ځای خبرې کول او خلکو باندې مراد کول د دین د ټولو اخلاقو خلاصه هغه صبر ده. الله دې ایمان هم راکړي تاسو ته. السلام علیکم. मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं आप सबको कुछ न कुछ ऐसा प्रोवाइड करूँ, ऐसा कुछ न कुछ डोनेट करूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचे। ये दूसरे व्लॉगर्स की तरह नहीं है कि ये क्या वो, मैं उसकी बुराई नहीं करूँ, लेकिन जो है ना इसमें मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि मैं खुद ही एक तालिब इल्म हूँ और मुझे पता है कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो जो है ना मेरी ये कोशिश होती है कि आप मेरी व्लॉग देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो हमारे साथ ही रहिएगा। और जो है ना मौलाना साहब की शख्सियत मुझे बेहद ही ज़्यादा पसंद है, उसके बोलने का तरीका सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है और जो है ना आला अखलाक के मालिक है। तो इनका अकाउंट में इतना बड़ा व्लॉगर या टिकटॉकर तो नहीं हूँ, मैं इनकी अकाउंट की मोनेटाइजेशन कर दूँ और यानी मेरी वजह से इनके अकाउंट बढ़ जाए, बल्कि ये एक बेहद ही आला शख्सियत के मालिक है। तो आप सबसे यही गुजारिश कर दूँ कि इनका अकाउंट विज़िट करें, वहाँ से आपको बहुत से नॉलेजफुल और जो है ना आपको बहुत सारा नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो है ना इस्लाम के हवाले से भी वीडियोस डालते हैं, तरबियत के हवाले से सब कुछ उस चैनल में मौजूद है। तो वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और हमारे साथ ही रहेगा व्लॉग में। आपको पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा खुश, मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग। वैसे तो बहुत से व्लॉग बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अपने भी होते हैं और पसंद कर सके हुए, तो यहाँ पर व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर तरफ से लोग घूमते हैं तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत के हमने जब मरी का नारायण कहान वहाँ पर व्लॉग बनाए थे, उसके निस्बत से यहाँ व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन पहले दिन में हमारे पास एक कारी मौलाना साहब की भी मुलाकात हो गई, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था। मुझे तो लगा कि प्राइवेट में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मशाल का फोन आया है, तो वो वहाँ पर हम वेट कर रहा है, तो
उधर से सीधे मोटरसाइकिल से जाएंगे। उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए नमाज का भी वक्त हो चुका है। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ, लेकिन मस्जिद कहाँ पर है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पूछा है तो यहाँ पर कहीं होगा। और सामने मुझे देखो तो वो सामने ही मस्जिद है। वो सामने 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 देख रहे हो, वो रही मस्जिद। तो मस्जिद में वीडियो शायद नहीं कर पाऊँगा, तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, नमाज के बाद मिलेंगे। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर निकल चुका हूँ और मशाल को भी फ़ोन किया था, तो उसने कहा कि मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ, तुम वहाँ पर थोड़ी देर वेट करो। तो वो आते ही हम निकल जाएंगे गांव की तरफ, तब तक वेट करेंगे। जैसे कि उस साइड से आपने देखा कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि हवा बहुत तेज चली थी। मेरे पास ऐनक नहीं थे, तो इसलिए मैंने ऐनक खरीद लिए इस दुकान से। तो ये हम कैंप से आगे निकल चुके हैं। तो है ना, सुबह भी बहुत अच्छा मौसम था और अब भी बहुत अच्छा मौसम है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि ये बोरी मेरे पैरों ऊपर। तो यहाँ से मुझे पैदल चढ़ना पड़ता अगर इतने वक्त पर बहुत मुश्किल चढ़ाई है। और आज तो धूप खैर नहीं है, बाकी दिनों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसकी वजह से मेरा हाल यहाँ पर सालों साल ठंडा पानी रहता है। जो रास्ते में दाएं तरफ और बाएं तरफ ये पेड़ लगे हुए हैं, इतने बड़े नहीं है, लेकिन ये भी यूट्यूबर भी लगाए हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए, ये वाले। और इसके बाद हमारा गाँव स्टार्ट होता है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने गाँव। और जो है ना, घर तो पीछे रह गया, क्योंकि वो दोस्त के पास साथ वो सामान वगैरह था, तो उसको उसके घर तक छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। यकीन माने आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। पता नहीं, एक अलग सी खुशी फेस पर है। मेरे ख्याल से ये नमाज की वजह से, जब हम सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं ना, यकीन माने इतना सुकून है नमाज में ना, कि वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। तुम लोगों को तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ये है वो है। आज तो मौसम अच्छा था, लेकिन बाकी दिनों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इसलिए पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये देख सकते हो मेरे बैग में चौक ये निशानें पड़ी है,
पसीने की। तो इतना ज़्यादा पसीना निकलता है, तो इसलिए कहता हूँ कि हर लड़के, हर इंसान के ज़िंदगी में मुश्किलात भी होते हैं, लेकिन अब आप पर डिपेंड करते हैं आप मुश्किलात से कैसे निपटते हैं। मैं तो हंस करके बस मुश्किलात से आगे निकल जाता हूँ। जब भी आप हंस करके निकल जाते हो ना, तो यकीन माने वो मुश्किलात कुछ भी नहीं होते। बस आप वो आप पर डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से उस मुश्किलात को हैंडल करते हो। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने घर। तो इसी के साथ आज की व्लॉग ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका होगा, क्योंकि आज की व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल की व्लॉग इससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं हर रोज़ इसमें इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम। आखिर में कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। तो जो है ना, यहाँ पर व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी लड़की से गुजर रहे तो व्लॉग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गुजर गए तो ये लोग यही सोचेंगे कि ये इसकी वीडियो बना रहे थे, ये वो। तो फिर आपको पूरा व्लॉग दिखाना पड़ेगा कि मैं व्लॉगर हूँ, व्लॉग बनाता हूँ, वीडियोस नहीं ली है मैंने, ये वो। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत के हमने टूरिज़्म प्लेसेस पर वीडियो शूट किए थे, व्लॉग शूट किए थे, वहाँ पर इजी था यहाँ से। और दूसरी बात, मैं भी जब छोटा था तो मैं ये सोचता कि ये व्लॉग में क्या है, बस मोबाइल उठाओ और ये बस जो करे वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है भाईजान। आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। लोगों के सामने जब आप बोलते हो तो एक घूरता है, दूसरे घूरते हैं, तीसरे घूरते हैं, बाकी जगहों का पता नहीं है। लेकिन मैंने अपने इलाके में जब शूट किया तो जो है ना, एक बातें कर रहा था, दूसरे बातें कर रहा था, लेकिन जस्ट इग्नोर, इसको तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे बारे में कोई भी बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में ना तो फैमिली दिखाता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में व्लॉगर्स के खिलाफ इस बात पर तनकीद हो रही है कि वो अपनी फैमिली शो करता है, लेकिन आपने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो मैं अपने व्लॉग्स में फैमिली बिल्कुल भी शो नहीं करता। तो यहाँ पर आप लोगों की तनकीद की कोई वजह नहीं है। तो यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मिस्टेक इंसान से ही होते हैं, लेकिन इसको आपने माइंड नहीं करना। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पठान। और जो है ना, यहाँ पर मेरी उर्दू भी थोड़ी सी इधर उधर है, तो उसको भी माइंड मत करना। अगर मैं ये बात पहले से बताता कि मेरी उर्दू इधर उधर है, तो जो है ना, आप पूरे व्लॉग में यकीन माने, आप पूरे व्लॉग में मेरी उर्दू पर फोकस करते, आप गलती पे गलती निकालते। तो इसलिए मैंने पहले में नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि इसमें बहुत से मिस्टेक हैं। यानी मैं बबल कर रहा था, ये वो, तो जो है ना, बहुत सारे मिस्टेक है, लेकिन अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करूंगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलाम।